ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 15 है। सोलो स्टार्टेड। फिर नर वापस आती है और क्वीन फू को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन क्वीन फू लैनविन से जाकर मिल जाता है और लैनविन को सब कुछ बता देता है और लैनविन क्वीन फू को नर को घर के ले आने के लिए बोलता है और लैनविन क्वीन फू पर पूरा भरोसा नहीं करता है, इसलिए वो क्वीन फू के साथ अपने 2 आदमी भेजता है और लैनविन का आदमी उसे पूछता है क्या क्वीन फू पर भरोसा करना ठीक होगा अगर उसने हमें धोखा दे दिया तो। लैनविन बोलता है मैं क्वीन फू को इतना सारा पैसा दे रहा हूँ और जो क्वीन फू को पैसा देगा क्वीन फू उसके लिए ही काम करेगा। फिर क्वीन फू नर के पास जाता है और उसे बेहोश करके लैनविन के पास ले आता है। फिर लैनविन नर को चेयर से बात कर होश में लाता है और उसे बोलता है तुमने मुझे मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था कि क्वीन फू मेरा विश्वास जीतकर मेरे आदमियों में शामिल हो जाएगा और सही टाइम में मुझे मार डालेगा, लेकिन पैसों की वजह से क्वीन फू ने मुझे सब कुछ बता दिया। और दूसरी तरफ लैंसर नर से कांटेक्ट नहीं कर पाने के लिए चिंता करने लगता है। फिर अगले दिन नर अपने डैड को बोलती है आप लैंसर को बोल दीजिए कि हम आज ही थाईलैंड वापस चले जा रहे हैं, यहाँ रह के हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है और वैसे भी लैंसर मुझे नहीं नर को पसंद करता है। और उसके डैड बोलते हैं लैंसर ने हमारा डेविड कैंसिल कर दिया है, इसलिए उसकी बात मानकर कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, मुझे लगता है वो अभी किसी प्रॉब्लम में है। नन बोलती उससे हमें क्या, अगर आप यहाँ रहना चाहते तो रहिए, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। और नन जाके अपना सामान पैक करने लगती है और उसके डैड उसे रोककर बोलते हैं जिद मत करो, मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। और नन बोलती है आप ये सब मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हमारे इस सिचुएशन की वजह भी आप हैं, इसलिए उसके डैड उसे गुस्से में थप्पड़ मारते हैं और नन वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ लैनविन के आदमी आ जाते हैं और वहाँ के सारे गार्ड को मारकर नन को किडनैप कर ले जाते हैं और नन के डैड को भी गोली मारते हैं। फिर जोंगसिंग आकर लैंसर को खबर देता है कि लैनविन के आदमी हमारे आदमियों को मारकर नन को ले गए हैं और उन्होंने नन के डैड को भी गोली मारा है और वो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। और तभी लैनविन लैंसर को वीडियो कॉल करता है और नर को दिखाकर बोलता है नन और नर दोनों ही मेरे पास हैं, अगर तुम इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दो और इसके लिए मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। और वो कॉल काट देता है और लैनविन ने नन को एक रूम में लॉक कर रखा था और वो नर को भी उसके बहन के साथ लॉक कर चले आता है और उसकी बहन उसे बोलती है उन लोगों ने डैड को गोली मार दिया है, मैं नहीं जानती हूँ कि वो जिंदा है कि नहीं, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। और वो पैनिक करने लगती है और नर उसे संभाल कर बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ लैंसर डिसाइड करता है कि वो नर को बचाने के लिए वो लैनविन को कंपनी के प्रेसिडेंट का पोजीशन दे देगा, इसलिए वो जोंगसिंग को अगले दिन कंपनी के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए बोलता है। इसलिए जोंगसिंग सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को कल आने के लिए बोलता है और पिविन और अंकल सन को कंपनी में बुलाकर बोलता है कि लैनविन ने क्यूबिक मतलब नर को पकड़ लिया है और बदले में लैनविन कंपनी का प्रेसिडेंट बना जाता है और इसके लिए लैंसर राजी हो गया है, इसलिए कल हम सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को बुला रहे हैं। और ये सुनकर दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और पिविन इस सब का दोष अंकल सन के ऊपर डालकर चला जाता है, क्योंकि अंकल सन अगर लैनविन को एडप्ट नहीं करते तो ये सब नहीं होता। और अंकल सन को याद आता है कि जब लैनविन बच्चा था तब एक आदमी उसे खाना चोरी करने के लिए मार रहा था और तब अंकल सन ने पैसा देकर उसे बचाया था, क्योंकि लैनविन ने कहा था कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और फिर लैनविन ने अंकल सन के साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाया था, क्योंकि लैनविन के मॉम डैड नहीं थे, वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था और वो भी कुछ दिन पहले मारे गए थे और लैनविन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए अंकल सन उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए थे। और लैनविन ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। और अभी अंकल सन सोचते हैं कि उन्हें उस दिन लैनविन को नहीं बचाना चाहिए था और वो लैनविन को जरूर मार डालेंगे। दूसरी तरफ पिविन मीना को बोलता है लैंसर बेवकूफ है, वो कैसे सिर्फ एक लड़की के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट का पोजीशन छोड़ सकता है। और मीना बोलती है अगर मैं नर की जगह होती तो फिर क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए मरने देते। पिविन बोलता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लैंसर ने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है और वो नर जैसी लड़की से प्यार क्यों करेगा। मीना बोलती है तुम लैंसर को जानते ही नहीं हो, वो नर से प्यार करता है क्योंकि नर समझदार और स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ लैनविन नर को देखने जाता है और नर उसे बोलती है क्या तुम हमें यहाँ मारने आए हो, मैंने पहले ही कहा था कि लैंसर मेरी वजह से तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन नहीं देगा। और लैनविन बोलता है क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि लैंसर तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन देने के लिए राजी हो गया है, तुम सच में स्पेशल हो। लैंसर ने पहले कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है, लेकिन उसने तुमसे प्यार किया है। नर बोलती है फिर तुम हमें छोड़ दो। लैनविन बोलता है अभी नहीं, अगर मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा। और नर बोलती है तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं लैंसर को गोली करके मार दूं। लैनविन बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लैंसर मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन दे देने के बाद तुम लैंसर को गोली करके मार दो,
नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। इसलिए कल के अंदर डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से किसको बचाना चाहती हो। और लैनविन नर की बहन को लेकर चले आता है। फिर अगले दिन मीटिंग में सभी शेयर होल्डर्स, अंकल सन, पिविन और लैनविन भी आता है और वहाँ लैंसर अनाउंस करता है कि वो कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन लैनविन को दे रहा है। इसलिए वह कुछ लोग झगड़ने लगते हैं कि कंपनी का प्रेसिडेंट अंकल सन को होना चाहिए और कुछ लोग झगड़ते हैं कि प्रेसिडेंट पिविन को होना चाहिए। और जोंगसुन उन सभी को शांत कर बोलता है कंपनी के रूल के मुताबिक प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर सकता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और लैंसर ने डिसाइड किया है कि प्रेसिडेंट लैनविन बनेगा, इसलिए सभी को ये मानना होगा। इसलिए सभी शांत होकर ये मान लेते हैं। तभी वह नर काका लैंसर को बोलती है तुमने मेरी वजह से अपने लीडर का पोजीशन सैक्रिफाइस क्यों कर दिया। लैंसर बोलता है तुमने मेरी वजह से अपना जान जोखिम में डाला था। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ लीडर का पोजीशन ही नहीं अपना जान भी दे सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और नर भी बोलती है कि वो लैंसर से प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और लैनविन नर को बॉम्ब का रिमोट दिखाकर डराता है जो बॉम्ब उसने नर की बहन के ऊपर लगाया है। नर देखती है कि लैनविन ने उसकी बहन को सामने के रूम में लॉक करके रखा है, इसलिए उसकी बहन को बचाने के लिए नर लैंसर को गोली मार देती है और लैंसर के आदमी लैंसर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वह पैट्रिक अपने आदमियों के साथ आता है और नर को अपने साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन जोंगसिन पैट्रिक को नर को ले जाने नहीं देता है। तभी वह पीछे से क्वीन फू आकर पैट्रिक के ऊपर गन पॉइंट कर पैट्रिक को और उसके आदमियों को अपना गन फेंकने के लिए बोलता है, लेकिन पैट्रिक क्वीन फू पर गोली चलाने लगता है। तभी अंकल सन भी लैनविन के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन लैनविन पास के एक आदमी को शील्ड बनाकर बच जाता है और अंकल सन को मार देता है। और पिविन और जोंगसिंग भी लैनविन के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन लैनविन बचकर भाग जाता है और पिविन को गोली लगता है और सभी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। और मीना भी पिविन को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन क्वीन फू वहाँ मारा जाता है और जोंगसिंग लैनविन को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। लैनविन सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागने लगता है, लेकिन 19 फ्लोर में लैंसर के आदमी होने की वजह से लैनविन 20 फ्लोर में चला जाता है। और ये सभी नर और लैंसर का प्लान था। और लैनविन वहाँ जाकर लैंसर को देकर गोली चलाने लगता है और अपना सारा गोली खत्म कर देता है, लेकिन लैनविन देखता है कि वो शीशे के ऊपर गोली चला रहा था। फिर लैंसर लैनविन के सामने आता है। लैनविन उससे बोलता है नर ने तो तुम्हें गोली मार दिया था, तुम फिर भी जिंदा कैसे हो। लैंसर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। ये सब नर का प्लान था। क्वीन फू ने नर को नकली गोली दिया था। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे पास क्वीन फू को खरीदने के लिए मुझसे ज्यादा पैसा है। अंकल सन ने तुम्हें अडॉप्ट कर तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। लैनविन बोलता है तुम अमीर परिवार में पैदा हुए हो, बचपन से तुम्हारे पास माँ बाप पैसा सब कुछ था, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी के सामने अच्छा बनकर रहने की जरूरत नहीं पड़ा और किसी की सेवा भी नहीं करना पड़ा। इसलिए तुम नहीं समझोगे कि मुझे वो बुरा आदमी कितना अनैतिक लगता था और मैं तुमसे कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सबके सामने अच्छा बनकर रहा, जिससे मैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन पाऊँ। लेकिन नर की वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। और लैंसर लैनविन को मारने के लिए गन निकालता है और लैनविन बोलता है अगर आज मैं यहाँ मरा तो मैं तुम सभी को लेकर मरूंगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर और इस बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया है। तुम लोगों ने जरूर इस बॉम्ब के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अपना गन मुझे दे दो, नहीं तो मैं बटन दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। लेकिन लैंसर लैनविन को गोली मारकर चला आता है और लैनविन आखिरी सांसों में बॉम्ब का बटन दबा देता है। दूसरी तरफ बाकी सब बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और नर जोंगसिन से पूछती है मेरी बहन और लैंसर कहाँ है। जोंगसिन बोलता है हमने तुम्हारी बहन को रेस्क्यू कर लिया है और लैंसर प्लान के मुताबिक लैनविन को मारने गया है। और तभी वह बॉम्ब ब्लास्ट होता है और नर लैंसर को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर भागती है। लैंसर किसी तरह अंडरग्राउंड गार्बेज फेंकने की टनल से निकल जाता है और पूरा बिल्डिंग रुक जाता है। और लैंसर नर को नहीं देख पाकर जोंगसिन से पूछता है नर कहाँ है। जोंगसिन बोलता है नर तुम्हें बचाने के लिए अंदर गई थी, लेकिन बाहर नहीं आई। फिर लैंसर अपने सारे आदमियों को नर को ढूंढने के लिए लगा देता है और खुद को कोसता है कि अगर वो नर के प्लान में राजी नहीं होता तो नर बच जाती। और जोंगसिन लैंसर को संभाल कर बोलता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अगर वो लोग नर की बातें नहीं मानते तो वो और उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। और तभी वह पैट्रिक आकर उनसे पूछता है नर कहाँ है। जोंगसिन बोलता है नर मारी गई है। पैट्रिक बोलता है मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है, तुम लोग जरूर नर को बचाने के लिए नाटक कर रहे हो, मैं जब तक नर की बॉडी नहीं देखूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। और लैंसर गुस्से में पैट्रिक को चले जाने के लिए बोलता है और पैट्रिक वहाँ का हालत ठीक नहीं है देकर चले आता है। If you like this video, then like, comment and subscribe it.